मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। और क्यों नहीं आएगा भाई, आप डॉक्टर वाई राखी के संसार का हिस्सा हैं। ओए होए, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से मेरे संसार का इस यूट्यूब चैनल का। ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पूर्णिमा का त्योहार आ गया है, साल की पहली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि है 13 जनवरी सोमवार वाले दिन। तो पूर्णिमा का व्रत आप रखना चाहें तो जनवरी से लेकर अगले साल जनवरी तक व्रत रखिए, और अगले साल जनवरी पर उसका उद्यापन आप कर सकते हैं, या दिसंबर की पूर्णिमा पर आप उद्यापन 12 पूर्णिमा का व्रत रखकर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्रत होता है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, ये तिथि महालक्ष्मी को समर्पित होती है। पूर्ण मून होता है और पूरा का पूरा चंद्रमा होता है, तो मन बेहद खुश होता है। हिंदू धर्म में पौष मास में भगवान सूर्य को समर्पित माना गया है, और पौष मास में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन मान्यता के अनुसार पौष मास में आने वाली पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण होती है। कैसे आपको बताती हूँ, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को पौष की पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के मास खत्म होने के बाद पौष यानी कि पोष का मास शुरू हो जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना है। तो आपको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी पहला महीना है, इट्स ओके, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 10वां महीना है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है सोमवार 13 जनवरी 2025 सुबह 5:03 पर, और पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है मंगलवार को जो है अगले दिन 14 जनवरी 2025 3:56 पर। तो 13 को शुरू होकर 14 को खत्म हो रही है। ऑलमोस्ट पूरी पूर्णिमा की रात हमें मिलेगी, पूरा पूर्णिमा का दिन हमें मिलेगा। तो उदय तिथि के अनुसार पौष की पूर्णिमा का व्रत स्नान दान सोमवार 13 जनवरी 2025 को किया जाना चाहिए। इस वर्ष सोमवार को जो है 16 दिसंबर 2024 को पौष के महीने की शुरुआत हुई थी 2024 में, ठीक है। और इस बार सोमवार से शुरू होने जा रहा है 2025 में 13 जनवरी। मतलब कि कितना खूबसूरत समय है कि अगर मैं आप बात करूं कि इस वर्ष जो है 16 दिसंबर 2024 को पौष का महीना शुरू हुआ था, और जो कि 13 जनवरी 2025 को समाप्त भी होने जा रहा है पौष का महीना। पौष मास की पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी 2025 को होगी। मान्यता अनुसार पौष का जो महीना होता है वो स्नान दान के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। जनवरी पे जितना भी आप दान पुण्य करते हैं उतना अच्छा। याद रखिए 13 तारीख को हम पूर्णिमा मना रहे हैं और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे। इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, और आपको दान पुण्य खूब जमकर करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। इस दिन आपको वाराणसी में स्नान करने का, प्रयागराज में स्नान करने का, और अगर आपको संगम में स्नान करने का मौका मिले और हरिद्वार में स्नान करने का मौका मिले तो इसके मायने ही अलग है। कहते हैं जितना ज्यादा दान पुण्य पूर्णिमा वाले दिन करते हैं उतनी ज्यादा माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाती है। लेकिन हर कोई सर्दी में जनवरी में इतने दूर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने ना भी जा पाए तो उसको अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, ताकि उसके कष्ट तकलीफें दूर हों। और ये स्नान आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए, और सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जब आप जल दें तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। सूर्य देव को जल देते वक्त आप सीधे खड़े हो जाएं और जल में कुछ कच्चे चावल और काले तिल जरूर डालें, तो आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त उन्हें आप जो है दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत से अभिषेक करें, उन पर जल अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, रोली, फूल, चंदन, सुपारी, पान, फूल, पुष्प और तरह तरह के फल अर्पण करें। जरूरतमंद ब्राह्मणों को इस दिन दान दिया जाए तो बेहद अच्छा होता है। इस दिन तिल का दान, गुड़ का दान और कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान विशेषकर महत्व माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन है, इसीलिए आपको शक्कर का भी दान करना चाहिए, और महादेव के ऊपर भी आपको शक्कर का जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन सफेद दूध से पानी में डाल के स्नान महादेव को कराना चाहिए, और आप जब सुबह स्नान करें तो उसमें भी थोड़ा कच्चा दूध जरूर मिला लें। इस दिन उत्तर पूर्व
में आप यात्रा ना करें तो अच्छा है। और यात्रा करने से पहले अपना मुंह, चेहरा घर से बाहर निकलने से पहले शीशे में देखकर निकले तो आपकी यात्रा सफल होती है। इस दिन आपको गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस दिन अपनी माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। आपको इस दिन अपने कुल देवता का भी स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। और अगर आपके कुल देवता आपके घर में नहीं है तो हर पूर्णिमा पर इस वर्ष आप अपने कुल देवता का दीपक घर में जलाना शुरू कर दें, तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आपको शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो इस दिन आप बैंगन, कटहल, सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, मसालेदार सब्जियां या मसाले दान जरूर करें। शनि से आपका संबंध है तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको नीले पुष्प जो हैं वो जरूर महादेव के ऊपर अर्पण करने चाहिए। किसको याद कर? शनिदेव को याद करके। तो हमारा त्योहारों का सिलसिला जनवरी के महीने में 13 तारीख से ही शुरू हो गया। पहले हम पूर्णिमा बनाएंगे, आज हम खीर खाएंगे, कल हम पॉपकॉर्न खाएंगे, फुलियां खाएंगे, कल हम मूंगफली खाएंगे। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति है और 13 जनवरी को लोहड़ी भी है, जो पंजाब में बड़े त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो बात पक्की है कि उन लोगों की लोहड़ी कभी नहीं चेंज होती ना। मतलब 13 जनवरी की लोहड़ी है तो 13 जनवरी की लोहड़ी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पंचांग के अनुसार लोहड़ी आगे पीछे होगी। ये डेट फिक्स है। तो ओए होए, आपको आज के दिन की लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। और आज के लोहड़ी में जो है चांद लग गए, क्योंकि जब आप लोगों के घर के आंगन में अग्नि जलाई जाएगी तो आसमान से फुल मून और चांद दिखाई देगा। तो कितना खूबसूरत ये नजारा हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत दिन है। हमारे साल की शुरुआत पहले त्योहार से जो हो रही है वो खूबसूरत पंजाब के लोहड़ी के त्योहार से हो रही है और हमारे साल की पहली पूर्णिमा से हो रही है। क्योंकि इससे पहले तो ठीक है एकादशी है, इससे पहले तो ठीक है कि प्रदोष है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो नव वर्ष शुरू होने के बाद लोहड़ी ही साल का पहला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 13 जनवरी 2025 को जब हम लोहड़ी का पावन त्योहार मनाएंगे, साथ में हम पूर्णिमा का त्योहार मनाएंगे। इस दिन आप अपने घर में खीर जरूर बनाइए। इस दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखिए, खीर खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। तो जीवन खुशहाल होता है, मंगलमय होता है और जीवन में आपको सक्सेस मिलती है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आएंगी। तो आप पंजाबी गीत बनाइए। आज पंजाब के अंदर लोहड़ी रखी जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है। लोग सरसों का साग खाते हैं, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, अग्नि के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और पॉपकॉर्न, फुलियां, खील, पतासे उसमें चढ़ाते हैं। ढोल बजते हैं, जगह जगह पर लोहड़ी मनाई जाती है। मुंडों की लोहड़ी, कुड़ियों की लोहड़ी। पहले सिर्फ लड़कों के लिए त्योहार मनाया जाता था या जिसकी नई शादी हुई है उसके लिए त्योहार मनाया जाता था। अब लड़कियों के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। जिनकी बहू नहीं आई है उनकी बहू की पहली लोहड़ी होगी। तो आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयां, पूर्णिमा की लख लख बधाइयां। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपका साल खुशियों भरा हो, आपको चारों तरफ से गुड न्यूज़ मिले और जीवन में सुख और बहार आए, वैभव और यश रहे। मेरी और मेरी इस पूरी टीम को अब दीजिए इजाजत। मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियोस आपको 2025 की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिले। अभी के लिए ओए होए, जय माता दी।